आए। और आज जिस समय यज्ञोपवीत संस्कार हुआ वो बालक भाग गया। देवराज इंद्र ने आकर के उस बालक के कानों में कहा, तेरा बलिदान होगा, इसलिए तू भाग जा। और रोहित भाग गया। 11 वर्ष का बालक भाग गया तो वरुण देव ने श्राप दिया, जलोधर जाओ, तुझे दारुण पीड़ा हो, तेरे लिए शरीर में पीड़ा हो, जलोधर हो जाए तू। जलोधर उधर कहते हम पेट के लिए, जल कहते जल के अंदर, पेट के अंदर जल, जलोधर बन जाए। शरीर फूल गया और सारे शरीर के बीच में खून का पानी बन गया, पीड़ा होने लगी, वेदना होने लगी। राजा हरिश्चंद्र के लिए हरिश्चंद्र कांप गया, क्या करो। कहते हैं जब शरीर के लिए पीड़ा हो जाए उस समय कोई प्रिय नहीं लगता, सगे संबंधी भी भूल जाते। अब गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन अब तुम्हारे शरीर में पीड़ा है। राजा कहते कुछ भी करो चाहे, उस पीड़ा का निराकरण ये कही है कि किसी मानुष के लिए काट दिया जाए और उसके खून से लथपथ होकर के, खून से राजा हरिश्चंद्र का स्नान करवा दिया जाए तो उसकी वो व्याधि दूर हो जाएगी। शराब पी दिया वरुण देव, तो किसका बालक लाएं? आज राजा हरिश्चंद्र ये भी सोच रहे हैं कि मेरा बालक तो चला गया। दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे, आज 8 महीने बीत गए। राजा उस व्याधि, उस पीड़ा में आज 8 महीने बीत गए हैं। शरीर का कष्ट के आगे मेरे भाई बहन सगे संबंध भी सब मिथ्या हो जाते हैं। कितना ही प्रेम करते होंगे चाहे अपने घर वालों से आप, या घर वाले आपसे प्रेम करते होंगे, जब शरीर में व्याधि लगेगी, जब शरीर में पीड़ा लगेगी ना, तो संबंध भूल जाएगा। राजा हरिश्चंद्र गुरु महाराज के चरणों में गिर गए और गुरुदेव से कहते कोई युक्ति रखिए, कुछ काम कर, बताओ आप क्या करूं मैं, मेरे शरीर की पीड़ा खत्म हो जाए, बस मेरा राज्य ले लो, मेरी संपदा ले लो, मेरा सब कुछ ले लो। गुरु वशिष्ठ ने कहा, एक अगर कोई व्यक्ति अपना पुत्र तुमको बेच दे और उसका बलिदान कर दिया जाए तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो सकता है। अपना पुत्र कौन दान करेगा? तुमको उसका धन देना होगा, उसको कौन बेचेगा महाराज? कोई तो बेचेगा। तो वेद व्यास जी कहते हैं, राजन उस समय पूरी अयोध्या नगरी में ढिंढोरा पिटा गया, कोई अपने पुत्र को बेच दे राजा हरिश्चंद्र के लिए। हरिश्चंद्र का शरीर अस्वस्थ है, वो स्वस्थ हो जाएंगे, कोई अपने पुत्र को बेच दे। चारों तरफ ढिंढोरा पिटा गया। एक धन का व्यापारी, पणिया जाति, वाणिज्य, जिसको धन का लोभ है, बहुत लोभ है, धन कमाने का बहुत लोभ है। कई लोगों को धन का इतना लोभ होता है, वो अपने परिवार को छोड़ देते हैं, धन कमाने के पीछे छोड़ देते हैं। धन चाहिए, केवल दौलत चाहिए, उसमें परिवार मरता चला जाए, जो मर्जी हो, उसको खाने को ना हो, जो मर्जी हो, लेकिन उसके पास धन चाहिए, दौलत चाहिए। ऐसे एक वाणिज्य जिसके 3 पुत्र थे। पहला पुत्र मेरा पिंडदान करेगा, आखिरी पुत्र मेरे शरीर को अग्नि दान करेगा। बीच वाले पुत्र की दुर्दशा होती है।
बीच वाले पुत्र का कोई महत्व नहीं माना जाता। आपने पलाश के पत्ते देखे? तो पलाश इसको ढाक बोलते, ढाक के 3 बात। तो जब कोई सत्कर्म किया जाता है तो 2 पत्तों को दिया जाता है, बीच वाला पत्ता छोड़ दिया जाता है। ये उस बिजली का कोई काम नहीं है। घर में अगर माता पिता की मृत्यु और 3 पुत्र होंगे तो सबसे पहले पुरोहित ये कहता है बड़ा कर्म करेगा या छोटा? बीच वाले का वो अपने को निरर्थक कहता है, मेरा कोई अर्थ नहीं। धन बांटेगा तो बड़ा बांटेगा, माता पिता का प्रेम बांटेगा तो छोटा बांटेगा, बीच वाले का कोई काम नहीं। उस वाणिज्य ने अपना पुत्र बाजार में गले में रस्सी डालकर लेके आ गया। सभा लगी है, यज्ञ मंडप बने हैं, कोई आएगा अपना पुत्र बेचेगा, जितना धन चाहिए उतना मिलेगा, उस पुत्र का बलिदान किया जाएगा, उसका खून रक्त से राजा हरिश्चंद्र स्नान करेंगे और पवित्र हो जाएंगे और वरुण का यज्ञ हो जाएगा, वो बलिदान हो जाएगा, वरुण का यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा। आज वो वाणिज्य आया, वाणिज्य आया है और आकर के उसने बड़ी दरबार में आकर के कहा मैं अपने पुत्र को बेचना चाहता हूं। 1 लाख स्वर्ण मुद्रा, सोने की 1 लाख मुद्राएं मुझे चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उस वाणिज्य को दी थी। और वो बालक रोने लगा, रुदन करने लगा, बहुत रोया वो बालक। उस समय एक विश्वामित्र आए और विश्वामित्र ने आकर के उस बालक के कान में वरुण का बीज मंत्र कहा। बालक से कहा ओम वरुणाय नमः, जप कर, बोलना शुरू कर, ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः, अंतर मन से। उस बालक की मृत्यु सामने, बालक रो रहा है, मुझे मारा जाएगा, उसको काटने के लिए खड़े हैं। वो बालक रो भी रहा है और अंतर मन से जाप कर रहा है, ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम बम वरुणाय नमः, ओम बम वरुणाय नमः। उस मंत्र के जाप करने से वरुण की प्रसन्नता हुई और वरुण आए और वरुण ने आकर के राजा हरिश्चंद्र से कहा राजन, तुम्हारी सभा में आज मेरा नाम जप हुआ है, जाओ तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाए, मुझे बलि नहीं चाहिए। वरुण लौट गए। नाम यज्ञ हो गया है, मेरा नाम जा उच्चारण हो गया है, इसलिए मैं तुमको मुक्त करता हूं। राजा हरिश्चंद्र स्वस्थ हो गए। अब बालक किनारे बैठा है, अब चर्चा होने लगी कि अब इसका पिता कौन है, ये बालक किसके पास जाए। क्या वो वाण जो बढ़िया है वो इसका पिता है, या हरिश्चंद्र ने खरीदा है वो पिता है, या वरुण देव ने मंत्र जाप, वरुण का मंत्र जाप किया, या वो पिता है। तो कहा कि संसार में 5 पिता होता, कौन कौन से ध्यान देना। अन्नदाता भयात्राता तथा विद्या प्रदर्शय, तथा विद्या प्रदर्शय पंचैते पितर समृता। पहला पिता है अन्नदाता, अन्न देना जो पालता है। दूसरा भयत्रा, जो डर से किनारे कर देता है, हमको भय से छुड़ा देता है, वो भी पिता। विद्यादाता, तीसरा पिता है विद्या देने वाला गुरु, वो भी पिता। तथा वित्त प्रदर्शय, जो धन दे करके खरीद लेता है, वो भी पिता है। जिसने धन दिया, किसी का बालक खरीद लिया, तो पिता वही खरीदने वाला है।
प्रदश्चैव, और पांचवा पिता है जन्मदाता, जिसने जन्म दिया, जिसने माता के गर्भ में हमका संरक्षण किया, पाला। 5 पिता। तो आप बताइए, मैं वैसे पूछ रहा हूं आपसे कि आपकी समझ में क्या आ रहा है कि उस बालक का पिता कौन है? राजा हरिश्चंद्र। और बोलो, देखो ना, अपना अपना दिमाग लगाओ। विश्वामित्र। देखो भाई, बड़ी बात ये है, अब मेरी भी सुनो, मेरी बात ठीक है, अपना अपना दिमाग चलाना चाहिए, अच्छी बात है, होश तो होनी चाहिए। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि तुम लोग सुन भी रहे हो या नहीं, कथा सुन भी रहे हो कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बोली जा रहा हूँ और तुम कड़कड़ करके तो चलो निपटाओ, 3 घंटे निकलेंगे आगे, नहीं। तभी तो कहता हूँ कि मैं कथा में बैठता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सुनो, जिस बात के लिए मैं आया हूं उसको सुनो तो सुनो। जो जन्मदाता है वो तो उस बालक का पिता नहीं, क्योंकि उसने बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र ने उसका मूल्य दिया, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने उसके लिए कटवाने के लिए दे दिया, जो कि वरुण ने छुड़ा दिया। वरुण भी चला गया। सही में इसका पिता जो है विश्वामित्र, जिसने उसके कान में नाम दान दिया, वो विश्वामित्र उसका पिता है। जिस बालक के गले, उस बालक के गले में रस्सी डाली थी तो एक निशान पड़ गया, तो विश्वामित्र ने आज कहा, आज से तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम शुनशेप होगा। उस बालक का नाम शुनशेप रखा, तुम्हारा नाम शुनशेप होगा, और तुम